बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 यानी दर्जा 6 का साइंस पढ़ेंगे और इसमें जो चैप्टर का नाम है मुख्तलिफ अक़साम के मादे यानी कि अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के मैटर के बारे में हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने कुछ चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। इसमें भी हम कुछ लेके आए हैं जो कि मेटल्स के जो अक़साम है यानी कि जो पदार्थ होते हैं यानी मैटर जो होते हैं यानी मादा जो होते हैं उनके कुछ अक़साम हैं जो कि पिछले वीडियो में आपने देखा है। इसमें कुछ चीज़ें जो है मेटल्स है, ट्रांसलूसेंट है, ट्रांसपेरेंट है और सॉल्यूबल है। तो बच्चों पहले हम जानेंगे मेटल के बारे में बात करेंगे। तो मेटल होता क्या है यानी धातु क्या होता है। तो देखिए उसके बारे में हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, हार्ड होते हैं यानी उनका तबई अंदाज जो होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है। जैसे मेटल जो होंगे उनका जो वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे, तार पजीर होंगे, उनका कंडीशन अलग अलग होगा, वो चमक देंगे। उसके बाद सारी चीज़ों का इस्तेमाल हम करेंगे। ये जो है वो धातु में देख सकते हैं। तो धातु के बारे में बात करेंगे तो मेटल्स जो होते हैं वो अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करके यानी कि ये हार्ड होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करके हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे अल्युमिनियम है, गोल्ड है, कॉपर है, जिंक है, सिल्वर है। ये सारी चीज़ें जो होंगी वो अलग अलग होंगी, लेकिन इसका जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ये अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल करके हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने कैरियर में। दूसरा क्या है बच्चों कि ट्रांसलूसेंट। तो ट्रांसलूसेंट से पहले यानी कि नीम शफाफ से पहले शफाफ के बारे में आप समझें। ट्रांसपेरेंट ऐसी चीज़ होती है जिसको हम लोग आसानी से आर पार देख सकते हैं, मतलब द ऑब्जेक्ट विच कैन सीन क्लियरली। जैसे जो शीशा होता है, जो ग्लास होता है, उसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, एक जगह से आसानी से हम लोग देख सकते हैं यानी कि ट्रांसपेरेंट होते हैं यानी कि वो शफाफ होते हैं। कि इसकी कुछ ऐसी किस्में हैं, जैसे मान लेते हैं कि आप जब हम शफाफ के बारे में बात कीजिएगा, ट्रांसपेरेंट के बारे में बात कीजिएगा तो वो आर पार यानी देख सकते हैं यानी पारदर्शी होते हैं यानी ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसलूसेंट यानी नीम शफाफ के बारे में जब हम बात करेंगे तो नीम शफाफ होते क्या हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई कागज़ है, तो कागज़ पे अगर हल्की तेल लगी हो और अगर आप उसको अपने आँख से यदि देखने की कोशिश करेंगे तो वो धुंधला दिखाई देगी। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसलूसेंट यानी नीम शफाफ। मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि घर में क्या होता है कि वेंटिलेटर लगे रहते हैं, इसमें हल्के हल्के होल होते हैं, मतलब छेद होते हैं। और क्या होता है कि आपको हम ये समझा रहे हैं, ट्रांसलूसेंट समझा रहे हैं नीम शफाफ। क्या होता है कि ये होल की मदद से घर में जो है आसानी से धूप आ जाती है, जिसकी वजह से मतलब रोशनी दिखती है। तो रोशनी दिखने का मतलब कि वो रोशनी जो अगर मान लेते हैं कि रोशनी आई तो उस ऑब्जेक्ट पे हल्की आई यानी उस मध्य पे हल्की आई, उस सब्सटेंस पे हल्की आई यानी उस शेप पे हल्की आई, तो वो पूरी तरह से नहीं देख सकते, मतलब धुंधला दिखाई देगी। तो अगर हम ट्रांसलूसेंट देखते हैं यानी नीम शफाफ के बारे में अगर बात करेंगे तो हमेशा वो क्या होगी, धुंधली होगी। ट्रांसपेरेंट का मतलब वो आर पार दिखेगी, और ओपेक का मतलब जैसे हमने बताया था तो वो क्या है, रोशनी वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। और काबिल तहलील यानी सॉल्युबल के बारे में बात करें तो ऐसे सब्सटेंस ऐसे है जो आसानी से क्या है, डिसॉल्व हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पे कि अगर हम एक बकेट लें और इसमें दूध है और पानी लेते हैं, ठीक है, पानी लेते हैं और दोनों की जो शक्ल होगी, और इसमें जब मान लेते हैं कि इसमें दूध और पानी अलग अलग हैं, ठीक है, अलग अलग हैं, और इसमें देखिए कुछ पानी भी है कुछ दूध भी है। तो क्या है कि जब हम इसमें चम्मच से क्या करते हैं, घुमाते हैं इसको, चम्मच से क्या करते हैं, जब हम चम्मच से इसको ये करते हैं तो क्या है, वो पूरी तरह से सॉल्युबल हो जाते हैं यानी घुल जाते हैं। तो घुलने में अगर हम इसमें नमक डाल देंगे, जैसे मान लेते हैं नमक डाल दिए तो नमक भी इसमें आसानी से घुल सकता है, यानी नमक भी प्लस पानी भी
ठीक है। तो जब नमक और पानी का भी क्या है, सॉल्युबल कर सकते हैं, यानी नमक और पानी का भी घोल बन सकता है, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो देखना होगा कि मुतजानिश है या गैर मुतजानिश है। अगर हम इसमें पत्थर डाल दें तो पानी के साथ अगर हम पत्थर डालते हैं तो वो गैर मुतजानिश होगा, यानी हेट्रोजीनियस। और अगर ये नमक जो है, नमक के साथ अगर हम पानी को जोड़ते हैं तो ये क्या है, सॉल्युबल, यानी वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो सकती है। और कुछ जो चीजें हैं तो वो बच सकती है। तो आपको बच्चों पता है कि वो सॉल्वेंट या सॉल्यूट हो सकते हैं, यानी मुहल्लिल या मुनहल हो सकते हैं। तो बच्चों ये सारी चीजों के बारे में हमने आपको समझाने की कोशिश की है और बताने की कोशिश की है कि इसका जो मुख्तलिफ जो मैटर होते हैं, यानी जो मादे होते हैं, उनके अलग अलग अक़साम होते हैं और उनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो इस सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको बताने की कोशिश की है। अगर इस टॉपिक में या इसमें अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह इसका आपको सही तरीके से जवाब देने की कोशिश की जाएगी।